घर बसने के पहले उजड़ गया घर। चोरों ने शादी की सारी कीमती जेवरात पर फेरा हाथ। 9 लाख रुपए के कीमती जेवरात लेकर चोर हुए फरार। 2 महीने के करीब होने को आए, नतीजा सिफर। क्या पुलिस के गिरफ्त में पहुंचेंगे आरोपी? यह है एक यक्ष सवाल। मामला नवी मुंबई बेलापुर का है, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, पर आसपास के किसी भी रहीवासी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। पीड़ित परिवार को जब जानकारी हुई कि वो लुट गए हैं, उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई लुट गई है, तब मामले की शिकायत सीबीडी बेलापुर पुलिस थाने में दर्ज करवाई। आनंद फानंद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। सांप के गुजर जाने के बाद जो लकीर होती है, पुलिस उसे पीटते नजर आई, क्योंकि महीने से ज्यादा समय गुजर जाने के बाद भी चोरों की कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगी है। तो चलिए सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, जिसमें 4 युवक आते जाते दिख रहे हैं। यह तस्वीर उन चोरों में से एक का है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रयासरत है। हमने पीड़ित के घर का जायजा लिया, जिसमें चोर लगभग सभी कबाड़ के लॉक तोड़ दिए, और उसके बाद पीड़ित ने लॉक को भी ठीक करवाना जायज नहीं समझा, क्योंकि अब उन कबाड़ों में कीमती सामान बचे ही नहीं है। हमने सबसे पहले इस घर की बड़ी बेटी से बात की और उनके साथ ही घर का जायजा भी हमने लिया। उनके अगले माह शादी होने वाली है, पर आप सोच सकते हैं कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सुने उनका क्या कहना था। जिस दिन आपके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, आप कहाँ थी? मैं मेरी मॉम के साथ मार्केट गई थी जी। तो हम लोग सब्जी लाने के लिए गए थे। जी, तो ये चोर के हाथ क्या क्या लग गया? बहुत सारी चीज़ें, हमारी जितनी भी रखी हुई थी चीज़ें सब कुछ चली गई। जैसे कि मेरी मॉम की कुछ ज्वेलरी थी, मेरी नानी ने कुछ ज्वेलरी दी हुई थी, जी। वो था, और मेरी बहन का लैपटॉप था एप्पल का, और मेरे डैडी की अंगूठी तो थी, सोने की चैन थी। यानी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कम से कम कितने रुपए के? 9 साढ़े 9 लाख तक। 9 साढ़े 9 लाख की। इस चोरी के वाकयात को होकर कितने समय हो गया, और पुलिस का रवैया कैसा रहा आप लोगों के साथ? ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए। 13 जून को चोरी हुई थी। जी। तो तब से उनका कुछ रिस्पांस है नहीं हमारे। वहीं जब उनकी छोटी बेटी से बात की गई, तब उनका कहना था कि उसने किताब लिखा था जिसकी डील हो चुकी थी, पर अब उसकी मेहनत पर पानी फिर गया, क्योंकि अब एप्पल का लैपटॉप भी चोर लेकर उड़ गए हैं, जिसमें वर्षों की मेहनत कर किताब लिखी गई थी। सुने उनका क्या कहना था। कि जो हमारे घर पे वो एपीआई मोरे जी आए थे जी। उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे ये बात बोली थी कि आपको पुलिस पे विश्वास रखना होगा। आप, क्योंकि एक बार मम्मा ने उनको ये चीज़ बोली भी थी कि मेरी बेटी ही जर्नलिस्ट है। अच्छा। हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में देके थोड़ी सी अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो उन्होंने इनफैक्ट मेरी मम्मी के ऊपर बहुत जोर से चिल्लाया था कि आप ये चीज़ मत करिए, क्योंकि अगर आप अभी से न्यूज़ में देंगे तो फिर चोर भी तो अवेयर हो सकते हैं। तो अच्छा। आप कुछ टाइम तक पुलिस पे विश्वास रखो, हम ढूंढ लेंगे। तो अभी विश्वास करते हुए कितना समय हो गया? 2 महीने होने आए हैं। 2 महीने। विश्वास अब तक डगमगाया या नहीं डगमगाया? अब डगमगाया है, तभी तो आपसे बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, जैसा कि आपकी मम्मी कह रही थी कि आपने कोई स्टोरी लिखी थी, आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ था, किस तरह की स्टोरी थी वो? मेरे लैपटॉप में मेरी 2 बुक्स थी। जी। तो जो मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज से लिख रही थी। जी। और काफी रिसेंटली वो बुक्स पब्लिकेशन के लिए फाइनलाइज भी हो गई थी। वहीं उनकी मां का यह कहना था कि शायद पुलिस उन चोरों को गिरफ्तार कर लेगी, यह उम्मीद बची थी, पर अब कम होने लगी है। देखो, मैं आपको बताऊं क्या, मेरे टोटल काउंटिंग से 9.5 लाख, 9.25 लाख का सामान मेरे घर से चोरी हुआ है। जी। मेरी बेटी का एप्पल का लैपटॉप है, लाख रुपए का, और मतलब ज्वेलरी, और कुछ मेरी बड़ी बेटी की शादी फिक्स हुई तो उसके लिए भी कुछ गहने थोड़े रखे थे, वो सब कुछ मिला के 9 लाख का सामान गया है पुलिस वालों ने। लेकिन उसमें हमको जो FIR बनाई, उसमें उन्होंने मतलब थोड़ा सामान को ये बताया कि ये पुरानी चीजें हो गई, इसकी रेट कम मिलेंगे आपको। इसके रेट कम मिलेंगे। मतलब उन्होंने ये बोला कि चोर इस भाव में बेचेगा। चोर किस भाव में बेचता है, उससे क्या लेना देना आपका? आपकी ज्वेलरी कितने की चोरी हुई है, डिपेंड उसके ऊपर होता है। तो वो उन्होंने 4.5 लाख उसके ऊपर मतलब उसका अमाउंट बनाया। अच्छा, 9 लाख की जगह सीधा 4.5 लाख कर दिया। 50% किया। अच्छा। मेरे घर पे आई, बहुत सारा मतलब उन लोगों ने काफ़ी देखने की कोशिश की, दरवाज़ा कैसे टूटा, या फिर बहुत सारा निरीक्षण किया। इनफैक्ट शुरू में कुछ हफ्ते तक, तो पहले 2 हफ्ते तक तो काफ़ी मतलब अग्रेशन था कि ऐसा लग रहा था कि मेरे को मेरी चीज़ें फटफट मिल जाएगी। लेकिन अभी उसके बाद में मैं पुलिस चौकी भी कई बार जाती हूँ,
जी। और उन लोगों से मिली भी हूँ। इनफैक्ट जो पाटिल साहब हैं उनसे भी मिली। जी। तो पाटिल साहब ने बोला कि शिरौने तक तो हमने पीछा किया, लेकिन उसके आगे तो मैडम मिल नहीं रहा। मैंने उनको ये भी बोला कि मैं एक तो क्या मैं ढूंढूं अभी। तो अब क्या लगता है कि उम्मीद है आपको कि अब चोर पता पुलिस नहीं, के हाथ लग देखिए, जाएंगे? बात करते समय वो लोग एक बात बोलते नहीं, आप जरा भी हिम्मत मत हारिए, हम कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा। लेकिन अभी आप मुझे एक बात बताइए, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मतलब जी। 13 जून को चोरी हुई जी। और अभी 13 जुलाई और फिर अभी 13 अगस्त, मतलब 2 महीना हो जाएगा, जी। 4 दिन में। लेकिन पुलिस के अभी तक हाथ में कुछ भी मिला। नहीं मिला है। मेरी बेटी का लैपटॉप इतना इंपॉर्टेंट था, मैंने उनको बोला, बोली मेरे को और चीज़ों का ठीक है मैं कर लूँगी वेयर, लेकिन उसके लैपटॉप में उसने जो चीज़ें रखी है, उसने बुक्स लिखी हुई है उसकी, जो उसने क्लाउड पे भी नहीं डाला था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जी। मतलब उसके करियर से रिलेटेड चीज़ें भी वो भी नहीं आप कर पा रहे हो, तो मतलब मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ में। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के पकड़ में आरोपी कब तक आते हैं और चोरी गए जेवरात और कीमती सामान पीड़ित परिवार को कब तक मिलता है। आपको बता दें कि इस घर में यही 3 महिलाएं रहती है। इस घर के मुखिया CISF में कार्यरत है, जिन्हें अब तक चोरी की सूचना नहीं दी गई है। यह सोच के कि अगर उन्हें सूचना दे दी गई तो हो सकता है उन्हें तकलीफ न हो जाए। सोचे, जिस घर में शादी की तैयारी होनी थी, अब वहाँ मातम पसरा हुआ है। अब भी उनकी आस लगी हुई है कि नवी मुंबई बेलापुर पुलिस इन चोरों को शायद गिरफ्तार कर लेगी, पर देखना होगा चोर कब तक पुलिस के गिरफ्त में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाजत, हम इसी तरह की कोई नई खबर लेकर फिर जल्द हाजिर होंगे।